खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा में विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा संध्याकालीन कलश शोभा यात्रा निकाला गया। शारदीय नवरात्रा के 6वें दिन कलश शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुंवारी कन्याएं भाग लेती हैं। इस संध्याकालीन कलश शोभा यात्रा में बेल न्योती की परंपरा होती है, जहां पूजा समितियों के द्वारा बेल के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, तो वहीं शक्ति पूजा, सप्तमी पूजा की सुबह भी यह कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें पूजा समिति के पुजारी के द्वारा बेल न्योतनी की परंपरा निभाई जाती है। यह पूजा आराधना वर्षों से होती आ रही है, जिसे आज भी सभी पूजा समितियों के द्वारा पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाता है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बाकरगंज गायत्री मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें जिला दरभंगा दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के अध्यक्ष के नाते हमें एवं समिति को दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आमंत्रित किया गया है सम्मान करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि ये शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से घूमते हुए पुनः पूजा स्थल पे वापस आएगी। और इसमें सभी कन्याएं मिट्टी का कलश, स्टील का कलश एवं प्रथम कलश लेकर के एक साथ, एक समूह में, एक झुंड में सब लोग भगवती का जयकारा लगाते हुए, नमन करते हुए पूजा पंडाल में वापस आए। शहर में दो दुर्गा पूजा समिति कार्य कर रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जिला स्तरीय जो समन्वय प्रयास सार्वजनिक दुर्गा पूजा दोनार का ये जुलूस है, शोभा यात्रा, हम लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासनिक स्तर से जो गाइडलाइन आई थी, तो सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग कलश शोभा यात्रा लेकर के दोनार से होते हुए भटरी सराय स्टेशन जाएंगे। उसके बाद हम लोग पुनः दोनार। एक दिन निकलता है, 2 दिन? 2 दिन। आज हम लोग गलनौती के लिए आए हैं, ठीक है, भैया को सिर्फ ये करने के लिए कि वो आपको का निमंत्रण देने के लिए कि कल हम आपको फिर इसी रूप से, इसी ढंग से हम लोग फिर कल आपको लेने के लिए आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या है आप? दुर्गा पूजा समिति के समिति और दुर्गा मंदिर प्रशासन के आदेश अनुसार 50 प्लस अंडर 100 के अंदर सीमा रखी गई है कन्याओं की। तो
ये रूट मैप है दोनार होते हुए भटियारी सराय, टीका सलामी, शास्त्री चौक होते फिर वापस दोनार दुर्गा मंदिर। अच्छा, कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन हो रहा है? मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी। क्या नाम हुआ आपका? अनुपम कुमार, क्या है आप? अध्यक्ष है पूजा समिति के। जहां एक तरफ दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में पर्व की खुशी है और लोग पर्व की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुबह के वक्त एक हादसा हुआ जिसमें एक परिवार के लोगों को झिंझोड़ कर रख दिया। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। यह हादसा बेलवागंज के वार्ड नंबर 42 के रहने वाले व्यक्ति के साथ तब हुआ जब वह सुबह 5 बजे फूल तोड़ने के लिए निकले थे। मृतक व्यक्ति का नाम विजय कुमार साह बताया जा रहा है, जिन्हें वार्ड नंबर 37 के ज्योति प्रेस से कुछ दूरी पर गिरे हुए बिजली के तार से करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं पर्व के समय ऐसा हादसा होने से परिवार के लोग पूरी तरह से टूट गए हैं। विजय की मौत के बाद परिवार में रोना पीटना मचा हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां मौजूद पार्षद और थाने की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई। साहब को किए तो उनकी बात बताई कि उनको जरा तबियत खराब है, भाई का नंबर वो फोन किए हैं तो हम सब पूरा एरिया का नाम आकर चेक किए, हम कम से कम उस घर का लैंड काट दिए जहाँ से आए हमारा कुछ पूजा में आप आकर चेक कीजिए तो हम लोग बोले ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कै बजे भोर में भेल? कै बजे भोर में भेल? और मैं कलश बैठा हुआ 5 बजे बिजली करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। बिजली विभाग में तार गिरा हुआ है, देखा गया वहाँ पर, और कैसे उसको बिजली करंट लगा ये सब जांच का विषय है। अभी जो बहादुरपुर को बुलाया जा रहा है, पारिवारिक लाभ संबंधी जो भी होगा उससे बात करके ये लोग मुआवजा का मांग कर रहे हैं सर, इसके लिए क्या कर? उसको आ रहे हैं सीओ बहादुरपुर आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या इसको परिवार के लाभ चाहिए। सड़क भी जाम है सर। कार्यालय पर दरभंगा के मछुआरों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व राम बाबू सहनी ने किया। प्रदर्शन के दौरान मछुआरों ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के द्वारा मनमाना काम किया जा रहा है। दरभंगा जिला एवं मोतिहारी पूर्वी चंपारण के मत्स्य पदाधिकारी को बिना स्पष्टीकरण के मंत्री ने निलंबित कर दिया। जो पदाधिकारी मछुआरे के हित में काम करते हैं उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। मछुआरा समाज के लोगों का हित मंत्री द्वारा नहीं देखा जा रहा है, जिससे मछुआरा समाज में भारी आक्रोश है।
कार्यालय है, एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ यहाँ पर, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि वर्तमान डीएफओ नागेंद्र कुमार को बिना नोटिस के और बिना शो को जारी किए हुए उसको निलंबित कर दिया। मैं विभाग से आग्रह करता हूँ कि इनको अविलंब पद पर लाया जाए, और जो पूर्व के डीएफओ है जिसको अपर समानता से जांच कराते हुए निदेशक मत्स्य विहार पटना को पत्र लिखा, उसमें यह साबित हो गया कि सरकारी नियमावली नियम 3(1) के तहत पूर्व के समिति के मंत्री शिव कुमार सहनी और पूर्व के डीएफओ जैसे क्या नाम था, विनय कुमार ने सरकारी नियम 3(1) के तहत स्पष्ट उल्लंघन किया है। स्थानीय मछुआरा में रोष व्याप्त है, घोर अनियमितता व्याप्त है, और उनको नहीं बर्खास्त करके वर्तमान डीएफओ नागेंद्र कुमार और मोतिहारी के डीएफओ को बिना नोटिस के बर्खास्त कर दिया। मैं सरकार से स्पष्ट मांग करता हूं कि इनको अविलंब वापस लाया जाए और विभाग को इस पर कोर्ट की निगरानी में जांच बैठाई जाए। क्या नाम हुआ? हमारा मांग जो है, जो मछुआरा समाज जो है, जो वर्षों से वंचित है, जो वर्तमान में डीएफओ दरभंगा फिशरी ऑफिस में जो आए थे, वो सभी सरकारी नियम को धरातल पर ला रहे थे, तो उनको जो है मुकेश सहनी बिना स्पष्टीकरण के जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। मेरी मांग है कि जिनको सस्पेंड किया गया है उनको पुनः बहाल करे, और सभी मछुआरा के हित में जो काम कर रहे हैं उनको संपूर्ण रूप से जो सरकारी योजना है उनको लागू करने का काम करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यनारायण सहनी, चुनाभट्टी दरभंगा। विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग में जेपी और उनका प्रयोग भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में आगत अतिथियों का स्वागत व परिचय विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि जेपी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि देश के बाहरी दुश्मनों से तो लड़े ही साथ सत्ता में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर स्वतंत्रता के बाद देश के आंतरिक सिस्टम से भी लड़ाई लड़ी। उनके शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज कई वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्री तक उनके आंदोलन के उपज हैं और आज भी वो अपना राजनीतिक गुरु जेपी को मानते हैं। वो किस तरह से नतमस्तक होकर के उनका इस्तेमाल करते हैं, आप सब लोग ने देखा। हम क्या वही है, मैं वही आपको बता रहा था, जेपी एंड हिज एक्सपेरिमेंट विथ इंडियन डेमोक्रेसी। जयप्रकाश जी जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें कि 114 पार्टिसिपेंट हमारे हैं। 4 देश के लोग फ्लोरिडा के हैं, इसमें इथोपिया के हैं, नेपाल से चूँकि जेपी का और प्रजातंत्र का संबंध संघर्ष का रहा है तो 2 नेपाल से हैं। हमारे अभी भाई सांसद जो हैं वो मोतिहारी के सम्मानित भाई सांसद संजीव कुमार शर्मा जी हैं, वहाँ के प्रो भाई सांसद जी गोपाल रेड्डी साहब हैं, रूसा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर झा इनॉग्रल सेशन में है, और प्रोफेसर MS वर्मा हैं, और RK वर्मा सर हैं जो IIT बिहार ब्रांच के सेक्रेटरी हैं, और अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर प्रभाकर पाठक सर। दूसरे टेक्निकल सत्र में एक टेक्निकल क्षेत्र में हम जैसा मैंने आपको कहा 4 जो विदेश के मेहमान हैं वो हैं, उसके अलावा उसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के अहमदाबाद के मिहिर भोले साहब हैं, और SN सिंह हैं। अदनान अहमद पोस्ट मास्टर जनरल प्रभार मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल पटना के द्वारा दरभंगा प्रधान डाकघर के प्रांगण में फीता काटकर PPF वाटिका के उद्घाटन के साथ साथ PPF रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस मौके पर सुबह 9:09 पर PPF खाता खोलकर खाताधारी को पासबुक सुपुर्द किया गया। इस संबंध में उमेश चंद्र प्रसाद डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल ने कहा कि दरभंगा डाक प्रमंडल ने आम जन को PPF खाते से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव संग डाक सप्ताह में ग्रामीण व शहरी सभी तरह के आमजनों के बीच PPF खाते के बारे में जानकारी को प्रसारित कर उन्हें लाभान्वित कर सकें। काटकर अभी कुछ देर पहले हुआ,
इससे जन जागरण है कि लोगों को जानकारी देना है पीपीएफ के बारे में। जो जानकारी है लोगों को कि ये सरकारी कर्मचारी का होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पीपीएफ एक ऐसी योजना है जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उम्र का हो सकता है। साल में इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया जमा होता है, 500 से ये खुलता है और ये टैक्स फ्री है। इसका मूलधन और ब्याज भी टैक्स फ्री है। इसमें लोन की भी सुविधा है और मैक्सिमम 1.5 लाख जमा होगा। अगर कोई व्यक्ति 15 साल तक 1.5 लाख जमा करता है तो करीब 40 लाख से ऊपर उसका भुगतान होता है। इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। बच्चे के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, एक वरदान साबित होगा। जो मध्यम वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर कुछ पैसा जमा करते हैं तो जब बच्चे 20 साल 25 साल के होंगे, जब पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है उच्च शिक्षा के लिए या शादी के लिए, तो उस समय वो फाइनेंशियली फ्रीडम उनको मिलेगा। पीपीएफ दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अवस्थित रामपुरडी पंचायत के रामपुरडी गांव के 45 वर्षीय विश्वनाथ कामती 4 तारीख से लापता है। वहीं विश्वनाथ कामती काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, जिनको एक लड़का एवं 4 लड़की है। वहीं उनके लापता हो जाने के कारण से परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार की लाख कोशिश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। फोटो कॉपी है तो वाला सना वाला वह आधार पर ना स्क्रिप्ट बनावे सना वाला फोटो कॉपी दे दो। जी क्या पूरा मामला है ये? मेरा नाम मोहन कमती है, रामपुर डीह का निवासी हूँ और मेरा भाई है, वो गूंगा है, वो पंडासराय दोकली गए हुए थे। कितना तारीख को यहाँ से? 1 तारीख को गए हुए थे, 4 तारीख को उधर से वापसी हुए 5 बजे शाम को। वो मतलब घर नहीं पहुँच पाए। क्या उनका हुलिया है, क्या पहने हुए थे? सांवला रंग है, पिंक कलर का शर्ट है, गुम कलर का पैंट है और घड़ी हाथ में है, 3 अंगूठी है, माथा छिला हुआ है और साइकिल भी उनके साथ में है। वो घर नहीं पहुंच पाए। कितना तारीख को वो देखलू से चले थे? 4 बजे शाम 5 बजे। कितना तारीख को? 4 तारीख को 5 बजे शाम को। अच्छा। वो वहाँ से निकले लेकिन घर पहुँच नहीं पाए अभी तक। उसके बाद आप लोग क्या किया? हम लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं कोई पता नहीं चला है। क्या इस मामले को लेके अभी आप थाना में कोई? हाँ, थाना में हम एप्लीकेशन लगाए हैं। कब दिए थे थाना को एप्लीकेशन आप? वो कल के डेट में दिए थे। क्या आप कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पूरे जिले वासी से निवेदन है कि इस आदमी को कहीं भी देखे तो वो हमें इन्फॉर्म करे। हमारा नंबर है 72 17 87 27 41। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में दरभंगा जिला में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक की गई। साथ ही साथ 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किए जाने वाले महासर्वे तथा 22 अक्टूबर को आयोजित महा टीकाकरण अभियान को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। वहीं भ्रमण टीकाकरण दल के 10 अक्टूबर के कार्य की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि घर घर भ्रमण कर टीकाकरण करने के लिए गठित टीकाकरण दल में से 32 दलों का प्रदर्शन अत्यंत असंतोषजनक है। इसमें बहादुरपुर के 4, बहेड़ी के 5, बेनीपुर के 3, बीरौल के 1, गौड़ाबौराम के 4, हनुमान नगर के 1, हयाघाट के 3, जाले के 2, कुशेश्वर स्थान के 2, सतीघाट के 2, किरतपुर के 4 एवं मनीगाछी के 1 टीम शामिल है। और आप अभी पूरे जिला में डोज 1 और डोज 2 दोनों में बॉटम पे चल रहे हैं। तो अगर आपका 1 लाख बेनिफिशियरी का गैप है फर्स्ट डोज का, हम मान लेते हैं आपका बहादुरपुर से 40,000 आदमी भी आके होने के अध्यक्षता में आज दरभंगा जिला में जो कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है उसको लेकर रिव्यू किया गया। कुछ ब्लॉक्स में पिछले 2-3 दिनों में उतनी प्रगति नहीं आ पा रही है जिस तरह हम लोग परफॉर्म कर रहे थे आगे। उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिया गया कि टीम को जो डोर टू डोर टीम जा रही है सुबह 7 बजे निकली, शाम 4 से 5 बजे तक वो वैक्सीनेट करें। और सर के द्वारा टारगेट दिया गया है कि अगले 4 दिन में लगभग हम लोग 1.5 लाख वैक्सीनेशन जिला में अचीव करें। हर दिन 30 से 35 हज़ार वैक्सीनेशन सभी प्रखंडों में हो।
और इसी को लेकर डीएम साहब द्वारा सभी BDOs, MYCs, जीविका, शिक्षा विभाग और CDPOs के साथ एक VC की है। अभी तक क्या प्रगति है इसका वैक्सीनेशन का? अभी तक हमने फर्स्ट डोज में लगभग 65% और सेकंड डोज में हमारा लगभग 30% का है। टोटल 23 लाख, 22.5 से 23 लाख हमारे ज़िला में वैक्सीनेशन हुआ है और हमारी कोशिश है कि अगले दुर्गा पूजा के ख़त्म होने में और उसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करवा के अगले एक हफ्ता में लगभग 2.5 लाख वैक्सीनेशन और करेंगे। 22 तारीख को महाअभियान सर्वे की बात हुई है, 18 से 20 तारीख तक सर्वे करवाएंगे वोटर लिस्ट के आधार पर। उसके द्वारा जो भी पेंडिंग होंगे उनको हम लोग उसी तरह से आगे के डेट्स में वैक्सीनेशन के लिए इंश्योर करवाएंगे। शमन विभाग के अधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारी एवं छठी पोखर दुर्गा पूजा समिति पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा के दौरान हवन कुंड, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि जलाने के संबंध में सावधानी बरतने को कहा। साथ ही अगर किसी अप्रिय घटना होती है तो उस घटना से कैसे बचा जाए उसके संबंध में भी जानकारी दी। तो वहीं अग्निशमन के पदाधिकारियों के द्वारा 30 से अधिक पूजा पंडालों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां सभी पूजा समिति के सदस्यों को यह निवेदन किया गया कि वे लोग पंडाल से दूर रहकर धूप, अगरबत्ती आदि का उपयोग करें। साथ ही एक ड्राम भरा हुआ पानी, बालू आदि सामान जो आग बुझाने में उपयोग ये साबित होता है उसे जरूर संस्था में रखें की बात कही। जी हाँ, आप किस विभाग से आए हैं और अभी दुर्गा पूजा का समय है, आप पंडाल में घूम घूम कर क्या निर्देश दे रहे हैं? सबसे पहले हम अग्निशाम सेवा दरभंगा फायर स्टेशन से आए हैं। ये समा मंदिर के बगल में रहते हैं हम लोग आग संबंधी आए हैं कि ये पूजा पंडाल में घूम घूम कर हम लोग निर्देश देते हैं कि पूजा पंडाल में आग न लगे। कहीं ये हवन कुंड से, अगरबत्ती से, धूप से आग लग जाता है तो बिजली का शॉर्ट सर्किट से हो जाता है। तो तार का जो भी है टेम्पिंग अच्छा से करें, हवन कुंड दूरी बनाएं ताकि आग से घटना न हो। आग से जब घटना हो तो थोड़ा बदनामी होता है हर जगह, इसलिए हम लोग दिशा निर्देश देते हैं कि ड्रम में पानी रखिए, जग रखिए, बाल्टी रखिए, प्लस बालू रखिए। बिजली के लिए सबसे कारगर होता है बालू से ही आग बुझाया जाता है। मान लीजिए कि छोटे अवस्था में कहीं भी मान लीजिए छोटे अवस्था में यहाँ आग शुरुआती होता है और यहाँ से बुझा दिया जाए तो बड़ा नहीं होगा ना। सोमवार को दरभंगा पूजा समितियों सहित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, ब्रह्मोत्रा, रेलवे कॉलोनी, थलवारा में भी भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया। जगह जगह कुंवारी कन्याओं ने सोमवार को कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में हिस्सा लिया। वहीं थलवारा में कलश शोभा यात्रा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति पूजा स्थल थलवारा से निकलकर विभिन्न सड़कों से होकर गुजरी। वहीं निकले गए कलश शोभा यात्रा के संबंध में पूजा समिति के सदस्यों ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। पूजा जो है वो सन 1999 से होता हुआ आ रहा है। इस बार 23वां वर्ष है और ये जो शोभा यात्रा है शुरू से ही षष्ठी के दिन की यात्रा बेलनौती के रूप में निकाला जाता है, जो माता को निमंत्रण दिया जाता है। यात्रा यहाँ से निकलती है बलुआ, नवटोल, ब्रह्मोत्रा चौक होते हुए पुनः स्थान पे आती है। यही बगल में बेलनौती होता है और फिर कल सुबह में फिर इसका पट। आज पूजा का कितना दिन है? पूजा का आज दिन तो 5वां है, लेकिन खस्ती आज होता है और खस्ती के दिन यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। 1201 कलश यात्री इसमें। क्या नाम होगा आपका? सतीश कुमार यादव, हम कलश अध्यक्ष। की ओर से सारे गाइडलाइन के पालन करते हुए ये आज हम कलश यात्रा में हम अभी निकाल रहे हैं। थलवारा सोएपट्टी होते हुए थलवारा की ओर होते हुए फिर पुनः रेलवे कॉलोनी ब्रह्मोत्रा में किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है? ये जा रहे हैं अपने
खलवाड़ा कॉलोनी रेलवे कॉलोनी से लेके फिर कोनो सोए पर हो फिर शुभ नाम हुआ रामदेव यादव। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।